सन 1883 आज का प्राग और तब का ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का हिस्सा, आज का चेक गणराज्य। एक यहूदी व्यापारी के घर एक बच्चा पैदा हुआ। नाम था फ्रांज काफ्का। पिता हरमन काफ्का एक रौबदार, जिद्दी और सत्तावादी इंसान थे, जिनकी परछाई फ्रांज की पूरी जिंदगी पर पड़ती रही। माँ शांत और दब्बू थीं। घर में जर्मन बोली जाती थी, पर बाहर चेक दुनिया थी। यहूदी होने के कारण न पूरी चेक न पूरी तरह जर्मन। काफ्का हर जगह बाहरी थे, हर जगह अजनबी, घर में भी और बाहर भी। यही अजनबीपन उनके भीतर एक लेखक को जन्म दे रहा था। प्राग विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की, फिर एक बीमा कंपनी में नौकरी की। दिन भर फाइलें, दस्तावेज, दफ्तरी खाना पूरी और रात को लिखना। काफ्का की असली जिंदगी रात के उन चंद घंटों में थी जब कलम और कागज के बीच वे खुद से मिलते थे। पर यह मिलना भी पीड़ादायक था। वे इतने असंतुष्ट थे अपने लेखन से कि अपने ज्यादातर काम को अधूरा छोड़ देते थे। जर्मन भाषा के इस लेखक ने जो लिखा वह पढ़कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है द मेटामॉर्फोसिस। एक सुबह ग्रेगर सामसा उठता है और पाता है कि वह विशाल कीड़े में बदल गया है। परिवार पहले परेशान होता है, फिर थक जाता है, फिर उसे भूल जाता है। यह कहानी सिर्फ एक रूपक नहीं, यह उन लाखों लोगों की कहानी है जो रोज दफ्तर जाते हैं, घर आते हैं और एक दिन पाते हैं कि वो खुद अपनी नजरों में अदृश्य हो गए हैं। उनके उपन्यास द ट्रायल में एक आदमी जोसेफ के एक सुबह गिरफ्तार होता है। उस पर क्या आरोप है कोई नहीं जानता, अदालत कहाँ है कोई नहीं बताता, न्याय मिलेगा शायद नहीं। यह वही व्यवस्था है जिसे आज हम सब जानते हैं, जहां आम इंसान बड़ी मशीनरी के सामने बेबस खड़ा रहता है। इसीलिए आज भी जब कोई नौकरशाही का शिकार होता है तो लोग कहते हैं यह तो बिल्कुल काफ्कास्क है। काफ्का का नाम एक विशेषण बन गया। काफ्का की पीड़ा सिर्फ दार्शनिक नहीं थी, वह भीतर तक व्यक्तिगत थी। उन्होंने अपने पिता को एक लंबा पत्र लिखा, जो शायद साहित्य की सबसे दर्दनाक आत्मस्वीकृति है, पर वह पत्र कभी भेजा नहीं गया। 1917 में तपेदिक ने दस्तक दी। 1924 में मात्र 40 साल की उम्र में काफ्का चले गए। जाते जाते अपने मित्र मैक्स ब्रॉड से कहा, मेरी सारी पांडुलिपियां जला दो। ब्रॉड ने यह आदेश नहीं माना और इसी अवज्ञा की वजह से आज दुनिया काफ्का को जानती है। काफ्का ने लिखा था, एक किताब वही है जो हमारे भीतर की जमी हुई बर्फ को तोड़ने की कुल्हाड़ी हो। जो आदमी खुद टूटा हुआ था, उसने दुनिया को तोड़ने और फिर से जगाने वाली किताबें दी। यही काफ्का का विरोधाभास है और यही उनकी महानता।